Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, why has India's natural vegetation undergone many changes in the recent past? जब हम recent years में देखते हैं तो इंडिया की natural vegetation में बहुत ज़्यादा changes हमें देखने के लिए क्यों मिलते हैं के reasons को explain कीजिए. Key concept देखते हैं. Key concept is factors affecting the natural vegetation. Factor affecting the vegetation. Vegetation को बहुत सारे factors affect करते हैं इंडिया में, like climate, temperature, urbanization, etc. आंसर देखते हैं. Natural vegetation in India has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries, mining, urbanization, and overgrazing of pastures. The vegetation cover is no more natural in the real sense. Most of the areas have been modified or replaced or degraded by human occupancy. जब हम इंडिया के वेजिटेशन की बात करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स ने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन पे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड्स. जब हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन बूमिंग पॉपुलेशन कही जाती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन कही जाती है. एंड दैट्स वाई जो कल्टिवेटेड लैंड्स है, फूड की जो अवेलेबिलिटी है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसीलिए फॉरेस्ट को क्लियर करके कल्टिवेटेड लैंड्स बना दिए जाते हैं. सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. अब जो इंडस्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल भी फॉरेस्ट से ही प्रोक्योर करती है मेजरली, और वो जो लैंड चाहिए होता है उनको इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए वो भी फॉरेस्ट लैंड ही रहता है. तो इसलिए हम देखते हैं कि वो नेचुरल वेजिटेशन कवर को हटा करके वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं. थर्ड इज़ द माइनिंग. माइनिंग की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन पे इम्पैक्ट आता है. जहाँ भी माइनिंग होती है उसके नियर बाय का जो एरिया वो पूरा क्लियर करना पड़ता है. अर्बनाइजेशन से जो अर्बन सेंटर्स हैं वो जैसे ही एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो नियर बाय एरिया है वहाँ के फॉरेस्ट को भी कट करके, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को भी हटा करके लोगों के रहने की जगह और बाकी की फैसिलिटीज़ अरेंज करनी पड़ती है. तो और नेक्स्ट इज ओवर गेजिंग ऑफ पास्चर. जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन थोड़ा बहुत अवेलेबल था लाइक द गेजिंग एरियाज, वहाँ पे लोग ओवर गेजिंग करा देते हैं पास्चर्स को. इस वजह से भी नेचुरल वेजिटेशन कवर को इम्पैक्ट पड़ता है. इंडिया में जो वेजिटेशन कवर है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं कहा जा सकता है रियल सेंस में नेचुरल कैसे रहेगा जब वो अनटच्ड है बाहर के एनवायरनमेंट से और ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर है, तभी उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे. बट जो हम इंडिया में वेजिटेशन देखते हैं वो बहुत कम ही नेचुरल रह गया है. जो एरिया है मोस्ट ऑफ द एरिया मॉडिफाई कर दिया गया है. ह्यूमन्स ने अपने तरीके से मॉडिफाई कर लिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है. वहाँ पर जिस तरीके का वेजिटेशन होता था उसको रिप्लेस करके अपने अकॉर्डिंग का प्लांट ग्रो करने लगे, ट्रीज ग्रो करने लगे. लाइक इन दी कल्टीवेशन, फॉरेस्ट को क्लियर करके जो फूड प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने लगते हैं. ये डिग्रेड कर दिया, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल डंप करके एक्सेट्रा करके उसको डिग्रेड कर दिया है बाय द ह्यूमन ऑक्यूपेंसी. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रीसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन में. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.